बिलाल खान का तो क्या हुआ भी जो है बचाना की तरह 4 स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस है, और मैं भी बताऊंगा आपको कि वो चारों स्ट्रक्चर्स क्या हैं। और इस लेसन का भी जो फॉर्मेट है वो यूं ही है कि पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स चारों बताऊंगा और फिर चारों स्ट्रक्चर्स के लिए जो प्लगिंग पैटर्न यूज़ हो रहा है वो भी बताऊंगा। तो चारों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो ये एक किस्म का पावर कॉर्ड है। इस पावर कॉर्ड को प्ले करने के लिए आप फर्स्ट फिंगर जो है इसको प्लेस करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th फ्रेट में ऊपर से सेकंड स्ट्रिंग, 10th फ्रेट ऊपर से सेकंड स्ट्रिंग। अब आपने याद रखना है कि ये 10th फ्रेट है। 10th के साथ हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 2 फिंगर्स को। दिस इज 10 11 12, 12th फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग पे 2 फिंगर्स को प्लेस करेंगे। और जब इसको प्ले करेंगे तो इसको बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं प्ले करने के बाद, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो पहला स्ट्रक्चर बहरहाल ये है, और सिर्फ इन्हीं 3 स्ट्रिंग्स को प्लग करना होगा। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो ये है। ये बहुत इजी है। ये आता है 11th फ्रेट में। 11th फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग जो है, 11th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और 10th फ्रेट में 1 2 3 4th स्ट्रिंग 10th फ्रेट। 11th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग और 10th फ्रेट 11th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग और 10th फ्रेट में 4th स्ट्रिंग, ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करते हुए 1 2 3 4th। ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो यूं है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो ये है। दिस इज 5 6 7 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग ऊपर से, और पिंकी जो सबसे छोटी फिंगर होती है वो आएगी 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th फ्रेट में नीचे से थर्ड स्ट्रिंग पे। दिस इज 6 7, दिस इज 7, दिस इज 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, एंड दिस इज 10 11 12, 12th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग नीचे से। ये थर्ड स्ट्रक्चर था। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इसमें जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं इन दोनों को इकट्ठे प्लग किया जाएगा जब प्लग किया जाएगा। और स्ट्रिंग्स जो हैं वो ये हैं। दिस इज 10th फ्रेट, 10th फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग, ये दोनों जो हैं ये एक ही फ्रेट के अंदर है। फर्स्ट स्ट्रिंग है और फोर्थ स्ट्रिंग है ऊपर से काउंट करते हुए, और दिस इज 10th फ्रेट। तो इन दोनों को इकट्ठे प्लग किया जाएगा। तो ओवरऑल जो है कुछ यूं बनेगा। जो प्लकिंग पैटर्न है या पिकिंग पैटर्न है या प्लकिंग पैटर्न जो भी आप कह लो उसको, वो यूं है कि ओके, सबसे पहले जो पहला स्ट्रक्चर था वो पावर कॉर्ड वाला, अगर आपने वो यूज़ कर रहे हैं तो साथ इसके जो पिकिंग पैटर्न है वो यूं है।
मैं अगेन स्ट्रिंग्स की जो काउंटिंग है वो यूज़ करूँगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 तक की काउंटिंग में। तो ये है 5 4 3। इसको एक ख़ास ज़रा ट्यून से इसको प्ले करना है। यूं प्ले करके इसको ब्लॉक करना है, ऐसे ब्लॉक करना है, रोकना है बकायदा, रोक कर इसको अगले स्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर देना है। और दोनों, और जो अगला स्ट्रक्चर है ये वाला, इस पे 6th और 3rd स्ट्रिंग दोनों को इकट्ठे प्लग करना है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूं हो जाएगा। और इसके बाद एक चक यूज़ कर लें, मतलब करना ये है कि ये इस तरह से साउंड क्रिएट करनी है। पूरे हाथ को यूज़ करते हुए ऐसे हिट करेंगे तो एक साउंड क्रिएट होगी। अब उसमें आप गिटार को हिट कर लें, स्ट्रिंग्स को हिट कर लें, या ऐसे अंगूठा हिट कर लें, आपने साउंड क्रिएट करनी है बस। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर तक, ये चक, इसको मैं चक कहूँगा, चक तक जो है ये सेकंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 3rd स्ट्रक्चर है, ये भी वही चीज़ है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि 5th 4th और 3rd को यूज़ किया जा रहा है एक ख़ास तरीके से। इसको एक पैटर्न में लेके गए और ब्लॉक भी किया, और इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर है वो लगाकर दोनों जो 2 स्ट्रिंग्स हैं 3rd और 6th स्ट्रिंग, इसको इकट्ठे प्लग किया और चक दे दिया एंड में। यानी कि जो 3rd से मैं बता रहा हूँ ये भी यही चीज़ है। इसको रिपीट करते जाएं। ये इसका बिल्कुल स्ट्रमिंग पैटर्न जो है, जब इसको पूरा प्ले करना है, जो ज़रा फास्ट जब प्ले करते हैं तो ऐसे वो प्ले होगा। उस पर चेंज हो जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर पे। 2-3 दफ़ा अप डाउन स्ट्रोक्स करके जो ब्लॉक में होंगी 3rd स्ट्रक्चर, डाउन और अप स्ट्रोक्स करके ब्लॉकिंग में 4th स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रमिंग ऑलरेडी आती है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा इसको पिक करना, लेकिन अगर स्ट्रमिंग नहीं आती तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले मेरे स्ट्रमिंग वाला जो सेक्शन है, इजी बिगिनर्स के लिए बिल्कुल, पहले बेसिक जो स्ट्रमिंग है और बेसिक सॉन्ग्स है पहले उनको सीखें।